मेडल लॉन्चिंग कार्यक्रम में आप सभी आए थे। इस मेडल लॉन्चिंग को पूरी देश और दुनिया को आप दिखाओगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। 100+ कंट्री आ रही हैं। आज तक के इतिहास का इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये इवेंट मोंडो ट्रैक पे होने जा रहा है। इंडिया है वो 25वां राष्ट्र है जिन्होंने मोंडो ट्रैक एजुकेशन। सर, मोंडो ट्रैक का जो है सर्टिफिकेशन हो चुका है या कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, सब चीज़ समय पे जो हमारे टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से हो रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वार्म अप एरिया में मोंडो ट्रैक है और मेन एरिया में मोंडो ट्रैक है। मेरी ज़िंदगी का सपना था एक एथलीट के तौर पे कि मैं मोंडो ट्रैक पे थ्रो करूँ, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मेरा सपना वो पूरा है, तो वो और ज़्यादा बड़ा सपना है। हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ी जो 73 खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों की बहुत अच्छी तैयारी है। और मैं आपके सामने आज कह रहा हूँ, मीडिया के सामने, हमने 17 मेडल जीते थे कोबे में। उससे पहले हमारा मेडल टैली बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अब की बार 20 पार, तो 20 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे हम। और इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप है आज तक के हिस्ट्री की सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। सर, इस मेडल जो आपने अनवील किया, इस मेडल की थीम क्या है? देखिए, आप देखोगे इस मेडल को, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें लोगो मिलेगा आपको, और भी बहुत सी चीज़ें आप गौर करके देखोगे तो ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खेल है वो दुनिया को जोड़ता है। आज 100+ कंट्रियाँ हमारे कंट्री में आ रही हैं, और मैं कह सकता हूँ अब भारत, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे वो 2036 ओलंपिक पैरालंपिक, अब भारत मेज़बानी के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत की मेज़बानी का दावा और मजबूत है। सर, नीरज चोपड़ा का थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपने देखा होगा या आपको न्यूज़ आ रही होगी टिके होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या उम्मीदें थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो भी है? मैं देख नहीं पाया, अभी स्टेज पे था, शायद नीरज मेडल आउट हो गया है। मुझे पूरी खबर नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे उसी के हिसाब से मैं बोल देता हूँ। उस पर खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। नीरज हमारे बहुत बड़े एथलीट हैं। एक बार आप कोई मेडल से आउट हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन है। बहुत से रीज़न होते हैं मेडल के पीछे। कई बार परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, उस रात आपको नींद अच्छी नहीं है, आपकी 3 मीटर जेवलिन डाउन आ गया, आप मेडल आउट हो गए। 1 मीटर आगे चली गई, आप हीरो बन गए। नीरज एक बहुत ही, इस देश को 2 मेडल दिए हैं उन्होंने। एथलेटिक्स में उन्होंने देश का खाता खोला है। नीरज हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक ऐतिहासिक है नीरज हमारे लिए। और मैं कहता हूँ यदि वो मेडल आउट हुए हैं, नीरज 100% कम बैक करेगा और फिर गोल्ड मेडल। सर, एक चीज़ ऐसा लगता है कि नीरज के लिए अब कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरीके से कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली, आज उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन 87-88 फ्लिंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन लेवल भी कहीं ना कहीं अब जैवलिन के अंदर और एक लेवल भी बढ़ गया। देखिए, इंडिया में जेवलिन बहुत पॉपुलर रही है, लेकिन वर्ल्ड में ही पॉपुलर हो रही है, ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस बढ़ी है, लेकिन ये मेडल जो बता रहे हो आप 88, 87, ये मेडल नीरज की रेंज का था। नीरज 88 मीटर की रेंज में आराम से थ्रो करता है, 87 पे भी करता है, 90+ उन्होंने किया है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसा नहीं है, नीरज के लिए हर चीज़ संभव है। थैंक यू सर।